हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी ला एजुकेशन। आईपीसी पार्ट 2 भारतीय दंड संहिता का पार्ट 2 है। अध्याय 9 क निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। धारा 171 क अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। धारा 171 ख रिश्वत। धारा 171 ग निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। धारा 171 ग निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 ड रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 च निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 ज निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोभ। धारा 176 सूचना या इतिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतिला देने का लोभ। धारा 177 झूठी सूचना देना। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह कैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान। धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति के लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 187 लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। इस प्रकार धारा 10 पूरा हुआ। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य एंड लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 191 झूठा साक्ष्य देना। धारा 192 झूठा साक्ष्य गढ़ना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है असली के रूप में प्रयोग करना। धारा 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिसादित करने के लिए झूठी जानकारी देना। धारा 202 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साक्ष्य लोभ। धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना। धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन में मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 206 संपत्ति को संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। धारा 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक दावा। धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त करना। धारा 211
क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप। धारा 212 अपराधी को संश्रय देना। धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 216 क लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। धारा 216 ख धारा 212 धारा 216 और धारा 216 क में संश्रय की परिभाषा। धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का सायसय लोभ। धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का सायस लोभ। धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 क उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ या निकल भागना सहन करना। धारा 225 ख अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल जाना या भागना या छुपना। धारा 226 निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी। धारा 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 228 न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 228 क कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 229 जूरी सदस्य या आकलनकर्ता का प्रतिरूपण। धारा 229 क जमानत या बंदपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अध्याय 12 सिक्कों एंड सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 230 सिक्का की परिभाषा। धारा 231 सिक्के का कूटकरण। धारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उस कब्जे में रखना। धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 237 कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। धारा 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। धारा 242 कूटकृत सिक्के पर ऐसे एक व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। धारा 246 कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 247 कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना है कि वो भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए।
धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया जाए। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उससे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टाम्प के उपयोग में किए जा चुकने के घोतक चिन्ह को छिलकर मिटाना। धारा 263 क बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। अब आता है अध्याय 13 बाटों मापों से संबंधित अपराधों के विषय में, यानी जो तोलने की चीज़ें होती है उनमें कौन कौन से अपराध होते हैं। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। अब आता है अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमक फैलना संभाव्य हो। धारा 270 परिदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 271 करंतीन के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय। धारा 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 280 जलयान या उतावलेपन से चलाना। धारा 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 282 अक्षम कर या अति लीदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का परिवहन। धारा 283 लोकमार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने। धारा 294 का लॉटरी कार्यालय रखना। इस प्रकार अध्याय 14 समाप्त हुआ। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें हम बात करेंगे धर्म से संबंधित कौन से अपराध होते हैं। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 295 क
विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से भी किए गए हो। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न करना। धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना।